ये वाली शर्ट भी पहन के जा चुका हूँ, ये भी पहन के जा चुका हूँ, ये भी पहन के जा चुका हूँ। इतने सारे कपड़े जो तुमने फैलाए हैं उनकी तैर कौन लगाएगा? अरे मैं कपड़े ढूंढ रहा हूँ कि मैं ऑफिस कौन से कपड़े पहन के जाऊँ। ये सारे कपड़े तो मैं पहन के जा चुका हूँ, अब मुझे कोई नए कपड़े चाहिए, वो मिल नहीं रहे मुझे। तो इन्हीं में से कोई चूज करके पहन लो ना, ये कपड़े सही तो हैं। अरे नहीं, वो स्टैंडर्ड, वो अच्छा नहीं लगता ना सेम कपड़े पहन के ऑफिस जाना। मैं कुछ ढूंढता हूँ। अरे हाँ, ये पहन के नहीं गया हूँ ऑफिस, ये पहन के जाऊंगा। चलो मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक है? बेटा तुम्हारे पापा को तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा उनको कैसे समझाऊं। एक तो इतने महंगे महंगे कपड़े लाते हैं, ऊपर से उन्हें एक ही बार पहनते हैं। आइडिया। यार मेरे सारे कपड़े कहाँ गए? यही तो रेड वाली टी शर्ट रखी हुई थी। मैंने फेंक दिए। क्या? फेंक क्यों दिए? मुझे ऑफिस पहन के जाना था यार। अरे तुम एक ही बारी तो पहनते हो, नए ले आओ। नए खरीदने के लिए भी तो कपड़े पहन के ही जाना होगा ना। अभी मुझे वो वाले कपड़े दे दो, पुराने वाले। मैं आज नए कपड़े ले आऊंगा अपने लिए, ठीक है? जल्दी दो। कपड़े तो नहीं है मेरे पास। बॉस पे कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी सर। अरे ऑफिस जल्दी आओ, इतना लेट हो रहा है देखा नहीं? हाँ लेट तो हो रहा है सर, मैं बस अभी निकल रहा हूँ घर से। यार बॉस का कॉल आ गया, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। प्लीज मुझे कपड़े दे दो जल्दी से। अरे कहा तो कपड़े नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं यही टॉवल और यही बनियान पहन के ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है जाओ। मुझे क्या करना, जब 4 लोग देखेंगे ना तो यही बोलेंगे अमीशा का पति कितना गंदा है, चड्डी बनियान में ऑफिस जा रहा है। जा रहा हूँ मैं ऑफिस। अरे आप इन कपड़ों में ऑफिस जा रहे हो? अरे वो मेरी बीबी ने कपड़े ही नहीं धुले थे मेरे, तो मैंने सोचा कि जो मिले वही पहन के ऑफिस चला जाऊं बस। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? जी। बड़े बाहियात लग रहे हो आप। अच्छा क्या हुआ, वापस क्यों आए? वो कपड़े कहाँ रखे हैं, धो देता हूँ। वॉशरूम में रखे हैं, धो दो। मेरी मम्मी सही कह रही थी, अगर इससे शादी करी तो कपड़े और बर्तन दोनों धोने पड़ेंगे, लेकिन मैं ही नहीं माना। अब धो रहा हूँ कपड़े। तितली उड़ी उड़ ना सकी, बस में चली सीट ना मिली। हेलो, आप कौन? बेटा मैं आपकी स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। आपके स्कूल की 5 दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो आपकी 5 दिन हॉलीडेज रहेंगी। ओके मैम, ये अब मेरी स्कूल की 5 डेज की छुट्टी पड़ गई। अब मैं आराम से खेलूंगी, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करूंगी, आइसक्रीम खाऊंगी। अरे बेटा क्या हो गया, इतनी खुश क्यों हो? पापा मेरी स्कूल की ना 5 डेज की हॉलीडे पड़ गई, अब मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूंगी। पढ़ाई क्यों नहीं करोगी? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना आपको, छुट्टी पड़े जाए जो कुछ हो। नहीं नहीं पापा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। अच्छा पढ़ाई नहीं करोगी तो क्या तुम्हारी मम्मी को भी बुलाता हूँ मैं। अजी सुनती हो? बोलो क्या बात है? तुम्हारी बेटी बोल रही है कि 5 दिन की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई तो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी अभी। अच्छा बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। मम्मा मैंने बोल दिया, मैं 5 दिन तक कोई पढ़ाई नहीं करूंगी। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा अगर यही बात है ना तो मैं घर छोड़ के आ रही हूँ अभी। अभी भी मौका है पापा, रोकना हो तो रोक लो। अरे हमें नहीं रोकना तुम्हें, तुम जाओ घर से बाहर, हम दूसरी बच्ची ढूंढ लेंगे जो हमारे लिए पढ़ाई करेगी। जाओ बाय। इतना छोटा बच्चा काम कर रहा है, क्या मेरी मम्मा सही कहती हैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो काम करना पड़ेगा? आप इतने छोटे होके काम क्यों कर रहे हो? आप स्कूल नहीं जाते क्या? मेरे पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं है। अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं आज स्कूल जाता और पढ़ लिख के मैं बड़ा आदमी बनता। भैया सारा काम हो गया, और कुछ करना है क्या? आ तो जाएगी ना? अरे हाँ हाँ आने वाली होगी, ज्यादा दूर थोड़ी जाएगी। आ गई। पापा मम्मा आई एम सॉरी, मुझे पढ़ाई की वैल्यू समझ आ गई है। आप मेरे फ्यूचर को अच्छा करने के लिए डांटते हो, मैं समझ चुकी हूँ पापा। पढ़ाई बच्चों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। अब मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगी, और जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते मैं उनके लिए फ्री स्कूल खोलूंगी। रूही चलो वाटर पार्क चलते हैं घूमने के लिए। पापा भी मेरा होमवर्क बचा है, हम कभी और चलते हैं। ठीक है बेटा। अरे पागल लड़की, क्या कर रही है ये?
अरे क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। मुझे लग रहा है इसको नींद में चलने की बीमारी हो गई है। देखो मुझे मारने आ रही है। मारते नहीं है मम्मा को। अरे ये कैसी हरकतें कर रही है। अरे इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कर रही है। ये नींद में चल रही है। चलो घर की सफाई करो, कितना गंदा पड़ा हुआ है घर। जैसा बोलती है वैसा कर देते हैं। चलो चलो। तुम दोनों लोग एक ही काम करोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, जैसे तुम बोलोगी वैसे ही हम करेंगे। एक काम करो, तुम पोछा लगाओ और तुम झाड़ू। हाँ ठीक है। अब ये कब तक ठीक होगी? इसके उठने का टाइम क्या है? 8 बजे। तो बस 8 ही बजे ठीक हो पाएगी ये। अब चलो तुम घोड़ा बनो। क्या? ठीक है। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तूने पूरी रात काली कर दी हमारी। तूने पूरी रात हमसे काम करवाया है। क्या कह रही हो मम्मी आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी बताती हूँ तुझे मैं। यार तुम कितनी लेट आए हो। वो बस आने ही वाली होगी। अगर तुम्हारी बेटी को पता चल गया ना तो हो गया काम फिर। अरे हाँ मैं समझ रहा हूँ। अभी हम जल्दी चले। हाँ और क्या करेंगे। चलो। सुनो, सारी चीजें ध्यान से ले लेना। अगर एक भी चीज छूटी ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं इधर जाती हूँ, तुम उधर जाओ। ठीक है भैया, सारी चीजें अच्छे से पैक कर देना। ठीक है? ठीक है भैया। तुमने सामान ले लिया ना अच्छे से? हाँ सारा सामान ले लिया। बस 5 मिनट बचे हैं, वो आने वाली होगी। भागो जल्दी चलो। हैप्पी बर्थडे। अरे वाह पापा, आपको मेरा बर्थडे याद था। और क्या, मैं अपनी बेटी का बर्थडे भूल सकता हूँ कभी? लेकिन आज तो आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, उसका क्या हुआ? आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है वरुण, और तुम्हें आज भी जाना है? सर आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, जाना जरूरी है। आज तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें नौकरी इंपॉर्टेंट है या बेटी का जन्मदिन इंपॉर्टेंट है। अगर तुम आज गए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है सर, मैंने डिसाइड कर लिया है। मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑफिस का लैपटॉप रखा हुआ है, ये बैग यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी बेटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है मेरे लिए। आ जाओ केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।